तो यहाँ जब सी जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा इसके साथ, सो इस पे कितने कन्फिग्रेशंस आएंगे? दो आएंगे। तो इस पे एक आर आएगा और एक एस आएगा। सबको समझ में आ गया? यहाँ सो दिस इज फर्स्ट। ओके प्लस, क्योंकि ये कायरल है ना अभी। यस ओके। वहां हम एसी लेके चल रहे हैं, लेकिन अब एच हट के Cl आ गया ना, तो एच हट के Cl आया तो दो बार आएगा ना, एक बार आर में और एक बार इसमें, क्योंकि अब एकदम फ्रेश रिएक्शन हो रहा है यहाँ। अच्छा, अब एक हम यहाँ लगा सकते हैं, देखो पी एच सी एच CH2 इस पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इस पे कोई कायरल है? ये कायरल हो रहा है, ये कायरल है, लेकिन इस पे हम एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? अब हो सकता है Cl के आने से वो जो R और S करते हैं वो R हो जाए, लेकिन रहेगा एक ही कॉन्फ़िगरेशन। कितना रहेगा? बिकॉज वी हैव फिक्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस। और जब रिएक्शन हो रहा है तो इस कार्बन पे अभी रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये खाली जो CH3 साइड में लगा हुआ है उस पर रिएक्शन हुआ है। इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D में वो कॉन्फ़िगरेशन पे डटा हुआ है। इज दैट क्लियर? यस ओके। सो यहाँ पर हमें एक ही मिलेगा, मान लो ऐसी है वही चल रहा है, ठीक है। या सो ओनली वन कन्फिग्रेशन। अच्छा नेक्स्ट, और कहाँ आएगा? PH CH3 CH पे Cl और CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पर S है, ये फिक्स को रखा है, ठीक है। अगर चेंज भी हुआ इसके आने से कुछ RS तो रहेगा तो, लेकिन एक ही ना, या फिर S जो भी आएगा। अच्छा, यहाँ पर R और S दोनों आएंगे। तो ये जो अभी इसके कितने बने, एक बार यहाँ S और यहाँ पर क्या, R, फिर यहाँ पे S और यहाँ पे क्या, S। तो ये दोनों आपस में क्या है? क्या है दोनों? डायस्टोमर्स है। क्या है इसका मिरर इमेज? क्या होता? SR का मिरर इमेज क्या होता? RS, लेकिन वो थोड़ा आ रहा है। समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन, तो इसके जो दो मिलेंगे वो दोनों क्या होंगे? डायस्टोमर्स होंगे। यहाँ सो दीज टू जो मिलेंगे हमको डायस्टोमर्स मिल रहे हैं। यहाँ जो दो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? इनैंशियोमर्स मिल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे वो कन्फेशन फिक्स कर दिया है ना, दो कायरल हो जा रहे हैं ना, इसलिए वो डायस्टोमर जैसा बन गया। ओके डन। और क्या होगा? PH CH है, CH3 है, CH2 CH2 Cl है, ठीक है। तो इसमें तो बस ये फिक्स है, एक कन्फिग्रेशन, यहाँ सो एक ही मिलेगा अपने को, और कोई कायरल हो नहीं रहा। तो कितने हो गए टोटल? कितने हुए? दो, तीन, चार, पाँच और एक, छः। हाँ सो फर्स्ट विल गेट 6, एंड देन फ्रैक्शनल, वो लिखा है ना उसने, क्या लिखा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कितने लोगों को अलग कर सकते हैं, जो क्या हैं? इनैंशियोमर्स को अलग नहीं किया, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम ही होती हैं। केमिकल तो डायस्टोमर का भी सेम होता है, लेकिन फिजिकल उनका डिफरेंट होता है, करेक्ट। सो वी कैन सेपरेट डायस्टोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। या सो इसमें खाली इनैंशियोमर पेयर एक ही है ना, ये साथ में रहेंगे, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बाकी सब क्या हो सकते हैं? ये जो दो लोग हैं डायस्टोमर है ना, इनको भी क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है। तो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स वी कैन गेट? 5। आउट ऑफ दिस 6, ओनली वन पेयर विल नॉट गेट सेपरेटेड, जो इनैंशियोमर पेयर है। समझ में आया क्या? नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 और 2 कैनॉट बी। तो जब ये बाहर आएगा फ्रैक्शन, 1 और 2 एक ही यूनिट दिखेगा, वो अलग नहीं दिखेंगे। 3 अलग दिखेगा, 4 अलग दिखेगा, 5 अलग दिखेगा, 6 अलग दिखेगा। तो कितने लोग हो गए? 5। ठीक है, क्लियर? ओके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसे जेई में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट में कम चांसेस ही हैं। चलो, लेकिन यहाँ तक आप सोच के रखोगे तो आपको कितना भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे। हाँ नेक्स्ट, PYQs करने के लिए आपको लगेगा ही जेई का। 32, ठीक है। 32 एक ऐसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस सीख लो, दिया रहता है तो। देखो इसमें क्या बोलता है, H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, तो H और H हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलता है, जैसे एक H2 यहाँ लग सकता था या फिर यहाँ लग सकता था, एक ही इक्विवेलेंट है, क्या है?
तो वो क्या बोलता है कि ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे बनाएगा, और ये बॉन्ड तोड़ करके यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। सो इससे क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? इससे मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बन गया। क्या बन गया? मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, समझे ना? अगर अपन सिर्फ यहाँ पे H2 जोड़ देते तो यहाँ डबल बॉन्ड रहता सिर्फ। ठीक है। और ये चीज यहाँ पर हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अगल बगल ही हैं अभी। ठीक सी, अगर मैं ये डबल बॉन्ड ऐसे बना दूं, ऐसे और ऐसे कर दें, तब ये चीज नहीं होगी। समझ गए? दूर हो जाएगा तो खाली इसी केस में रहेगा। ठीक है। हाँ, तो मैकेनिज्म हुआ ना, कैटलिस्ट था, एच एच यहाँ जुड़ने लगा, ये बॉन्ड टूटने लगा, और यहाँ पे बॉन्ड बनने लगा। ठीक है। सो ये बस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको याद रखो बस, और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा वैरायटी। कौन सा 22? अच्छा, 1 से 30 पहले बताना। 22, 22 साइक्लोप्रोपेन का है। क्या होता है कि हमने अल्केन पढ़ लिया, इसके अलावा एक और सेक्शन होता है साइक्लो अल्केन्स का। ठीक है। तो साइक्लो अल्केन्स का सेक्शन हमने नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि वो हमारे नीट सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ऐसे जेई के लिए मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ। साइक्लो अल्केन के सेक्शन में एक रिएक्शन है, इसको पढ़ लो, क्या पता आ जाए। साइक्लो अल्केन में जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है ना? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। तो जब इसका रिएक्शन कराओगे ना, तो ये अल्कीन जैसा रिएक्शन करता है, जैसे HBr से रिएक्शन करा रहे हैं। तो अल्कीन में क्या होता है, एक H और एक Br जुड़ जाता है, वैसे ही ये बॉन्ड में स्ट्रेन होता है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, और टूट करके एक साइड H लग जाएगा और एक साइड Br लग जाएगा, बस। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। 29। 29 इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, 29 जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने डाला है। ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा, है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले मैंने। देखो इसमें कैसा है, ये CH2 है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। अभी यहाँ पे, अभी इसको ऐसे, ठीक है, अभी CS, अभी मान लो इसने बनाया नहीं है, मान लो CH3 ऊपर है, तो CH3 ऊपर है, तो H कहाँ है? H नीचे है। ठीक है। या जब हम H2 जोड़ रहे हैं, तो दो तरीके से H2 जोड़ सकता है, नीचे से जोड़ सकता है और ऊपर से, क्योंकि अभी ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। दिस इज प्लेनर ना। तो मान लो दोनों H ऊपर से जुड़े, दोनों H कहाँ से जुड़े? ऊपर से। तो अगर दोनों H ऊपर से जुड़ेंगे, तो CH3 कहाँ जाएगा? CH3 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे CH3 नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला H कहाँ से आया है? ऊपर से, और यहाँ भी H ऊपर से आया है, लेकिन ये तो CH3 है ना, तो ये तो नीचे चला जाएगा, और ये H ऊपर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ फिर इसको, अगर H ऊपर जुड़ रहे, विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये वाला ये कार्बन है, 1 2 ले लेते हैं सपोज। ठीक है। सो 1 2, 2 पे क्या है? CH3 नीचे, सॉरी, ऊपर बनाया ना CH3, मैं ऊपर ले लेता हूँ, H नीचे ले लेता हूँ। ठीक है। CH3 ऊपर, H नीचे, तो इसमें क्या हो गया? H ऊपर और, अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या होगा? CH3 ऊपर, H नीचे है ना, 2 वाला। तो अब क्या हो जाएगा? H नीचे और, ये दोनों क्या है? सिस ट्रांस है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब क्या है? डायस्ट्रोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डायस्ट्रोमर्स। ठीक है। हम्म। 33, अच्छा 30 से 50 तक। 33। हाँ, बस उसमें वही है, H2 है, हीट किया हमने, एक ही मोल है, तो कहाँ जोड़ोगे H2? जो कम स्टेबल होगा वहां जाके जुड़ेगा। अभी यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है ना अपने पास, जो प्रीवियस ऑप्शन था वैसा करने का कुछ, क्योंकि दूर दूर हो गए। तो कौन सा डबल बॉन्ड लेस स्टेबल है? लेस सब्सटीट्यूटेड। हाँ, ऊपर वाला लेस स्टेबल है ना, हाइपर कंजुगेशन के लॉजिक से, और नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, तो कहाँ रिएक्शन होगा जो, अरे जो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल कौन है? ऊपर वाला ना। जो स्टेबल है वो रहेगा ना, जो लेस स्टेबल है वो रिएक्ट करेगा ना, जो स्टेबल है वो क्यों रिएक्ट करेगा? सबको समझ में आया क्या? तो दोनों डबल बॉन्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला। तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो वो नहीं रिएक्ट करेगा, ऊपर वाला रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है सभी को? ये सब लिख लिख के रखना आप लोग।
हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? नहीं, बी आना चाहिए। क्या दिया आंसर? बी दिया है ना? हाँ, बी होगा आंसर। ठीक है, बी होगा ना। ज़्यादा स्टेबल वहाँ रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, कौन सा? 43। हाँ, उसका आंसर गलत है। ए हो जाएगा आंसर। आई थिंक उसका आंसर गलत है ना? ए हो जाएगा आंसर, और बोलो। 47। हाँ, करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा ना मोर सब्स्टिट्यूटेड, और GTC। हाँ, वही वो जो सीखा था अपन ने, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और क्या। ठीक है। और बताओ। आप लोग एक और काम कर सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाना। रिएक्शन मैकेनिज्म इसी में है। उसमें जाओगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे, वुड्स रिएक्शन ये सब मिलेगा बीच में। वुड्स रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो कर सकते हो। वुड्स रिएक्शन के ही होंगे सारे क्वेश्चन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो भी वहाँ से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। चलो, और कौन सा बनाना है? 16। हाँ, वो पढ़ानी है, छोड़ दो उसको। मैं बता देता हूँ कहाँ पर है और क्वेश्चंस। और 119 भी नहीं बनेगा, रेड B+HI भी छोड़ दो, वो सब आगे पढ़ाऊंगा। 121 ये भी छोड़ दो, कीटोन का रिएक्शन है वो। 113 नाइट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टिन। प्रोपे अच्छा, नाइट्रेशन वाला मैंने नहीं कराया। ये देखो, वो हमने लिखा था। एक मिनट, NCRT ओपन करते हैं, उसमें नाइट्रेशन का क्या लिखा है NCRT ने। थोड़ा रेफरेंस बुक्स अलग लिखती हैं उससे। हाँ, मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, वो रेफरेंस बुक के हिसाब से NCRT ने क्या लिखा है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये वाला छूट गया मेरे से, मेरे को। ठीक है, नाइट्रेशन नाइट्रेशन लिखा था अपन ने, NCRT क्या लिखती है वो जानना जरूरी है। NCRT में नाइट्रेशन अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऊपर लिखा है उसने। यहाँ देखो क्या लिखा है, ध्यान देखना। तो इतना लिख के रखो और इतना याद करके रखना है आपको। क्या लिखता है NCRT? ये स्किप हो गया मेरे से। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इधर एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, लोअर अल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन, सो एनसीईआरटी राइट्स दैट लोअर अल्केन्स do not undergo nitration and sulfonation reaction. These reactions in which hydrogen atoms of alkane are substituted are known as substitution, as an example of chlorination this। तो एनसीईआरटी ने खाली ओवरऑल एक ही लाइन लिखा है, क्या लिखा है? लोअर अल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। तो अगर ये लाइन आपको आ जाए नीट में तो इसको टिक मार देना है, समझ गए? यस, तो ये लाइन लिख लेना है आपको। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि रेफरेंस बुक्स क्या देती है नाइट्रेशन में। जैसे अभी उसने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर हम इसका फ्यूमिंग HNO3 की जरूरत पड़ती है, फ्यूमिंग हाईली कंसनट्रेटेड HNO3 एकदम निकल रहा है वैसा, समझे? हाईली कंसनट्रेटेड जब नाइट्रेशन करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो बिलीव टू अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। सो कहाँ कहाँ नाइट्रो लग सकता है? बीच में और साइड में। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो मेजर कौन सा बनेगा? ये 2 डिग्री वाला। तो इसको मेजर बना देना है और साइड वाले को माइनर बना देना है, बस। और यही चीज आपको किसमें करना है? सल्फोनेशन में भी। SO3H, सल्फोनेशन में SO3H कर देना है, समझ गए सब लोग लॉजिक? यस। तो ये रेफरेंस बुक में आपको इतना बोलेगा। इवन रेफरेंस बुक्स में तो क्या करेगा, मीथेन को भी नाइट्रेशन कर रखा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आगे जाओगे आप,
ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे तो वहां भी नाइट्रेशन किया है उसने। CH3NO2 बना देता है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी क्या लिखती है कि लोअर अल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन रेफरेंस बुक सबको करा देती है, करेक्ट। ऐसे स्टेटमेंट आया तो इसको टिक मार देना, ठीक है। और आए तो कुछ तो करना ही है आपको, ऑप्शन दिए हैं तो करके लो। अगर एक लिखा है कि नो रिएक्शन, सो यू कैन टिक दैट ऑल्सो इफ इट इज फॉर मीथेन। अब लोअर में उसने ये नहीं बोला किस कौन लोअर है, तो मीथेन ही होगा एक, समझ गए ना। हाँ तो इसका क्या, कौन सा बोला था, 139 ना। हाँ, 2 नाइट्रोप्रोपेन वही दिया होगा आंसर। हाँ, 142। द नंबर ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स पॉसिबल when ethane is allowed to react with bromine in sunlight अच्छा, सो इथेन इथेन के ब्रोमीन के साथ कितने प्रोडक्ट होंगे। तो इसमें उसने ये नहीं बोला है कि मोनो ही बनना चाहिए, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। हाँ, एक्सेस नहीं कर सकते, तो कैसे कैसे करेंगे, हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढने होंगे, तो कैसे ढूंढेंगे। नाउ वी हैव फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, या फर्स्ट और सेकंड कार्बन, बताओ कैसे कैसे ढूंढेंगे। अब ब्रोमीन लगाना है अपने को, सो ब्रोमीन क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट वाले पर एक है और राइट वाले पे जीरो, ठीक है। फर्स्ट वाले पे एक है और राइट वाले पर एक। फर्स्ट वाले, अच्छा एक सेकेंड, हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद जीरो। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, एक भी ब्रोमीन नहीं है, और राइट वाले पे क्या है, एक है। इस पे 0 2 0 3, बस यही हो सकते हैं, ओके। नाउ विल स्टार्ट विद वन। फर्स्ट वाले पे वन है, हेयर वी हैव जीरो। बाद में काटेंगे, सेम जो होगा। अभी पहले लिख लेते हैं सारी पॉसिबिलिटीज, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। देन विल गो फॉर 2 2 0, 2 1 2 2 2 3, एंड देन वी हैव 3 0 3 1 3 2 3 3। तो इसमें सेम कौन कौन से हैं, 0 1 इज सेम एज 1 0, ठीक है। अच्छा, अब जीरो वाला, जीरो के साथ वाले कट जाएंगे ऐसे ही, 1 1 1 2 1 3, ये ठीक है। अब 2 0, हाँ, कहाँ पे, नहीं तो ये तो ठीक है ना, नहीं ये अलग है, ये तो कार्बन का नंबर दिया है, ठीक है। हाँ, फिर 2 1, ये कट जाएगा। 2 2 नहीं है, 2 3 ठीक है। 2 3, हाँ आगे आएगा ना वो तो। 3 0 ठीक है, कट जाएगा। जीरो आ चुका है ना, 3 1 भी कट जाएगा, 1 आ चुका है, 3 2 भी कट जाएगा, 3 3 आ जाएगा। सही है ना। हाँ समझ गए ना कैसे कट रहा है, क्योंकि एक बार जीरो से हम बना चुके हैं सारे, तो जीरो वाला जो आएगा वो कट जाएगा। अब 1 और 0 दोनों से बना चुके हैं, तो 0 और 1 वाले कट जाएंगे। और 0 1 2 वाले बना चुके हैं, तो 0 1 2 उधर जो आ रहे हैं वो सब कट जाएंगे, ठीक है। हम्म, और बताओ। 1 143, सिर्फ 43। अच्छा एक सेकेंड, अभी ये नीचे वाला कवर कर लेते हैं फिर पीछे जाते हैं। अभी बताओ, इधर बताओ 100 के आगे। यस, फिर लास्ट में देखते हैं। बस और कोई डाउट नहीं इधर। ओके गुड। 43 बोल रहे हो आप लोग ना। मैंने जो आपको बुक भेजा है MS चौहान का, उससे ही बना सकते हो आप, और नीट वाला MS चौहान है उससे ही बना सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए। 43 ना, 43 का मिस्टेक है आंसर में। बी नहीं होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि इंट्रा मॉलिकुलर इज फेवर्ड ओवर इंटर मॉलिकुलर, इसलिए, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं 43 का बी होना चाहिए। नहीं एक सेकेंड, नहीं नहीं, ए ही आएगा, ठीक है ना। नहीं वो ठीक है, ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड रिंग में पॉसिबल है ना, सिस ट्रांस नहीं हो सकता, तो ट्रांस फॉर्म नहीं है, वो कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। डबल बॉन्ड को सिस ट्रांस करने के लिए 8 या 8 से ज्यादा कार्बन चाहिए रिंग में, लेकिन वो सिस फॉर्म में तो रह सकता है ना। तो ठीक है ना, डबल बॉन्ड आएगा ना उधर, इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। फ्री रेडिकल बनेगा तो बगल वाले से क्यों कंबाइन होगा, वो भी बनेगा, माइनर अमाउंट में बनेगा, तो यही बना लेगा ना बॉन्ड। वो उधर क्यों जाएगा बॉन्ड बनाने, ठीक है।
यस। अच्छा, इसमें एक आंसर गलत था, आप लोगों ने बताया नहीं वो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला आंसर इसका गलत है। वो जिसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर गलत है। 111। आप लोगों ने बोला ही नहीं। हाँ, उसका क्या आ रहा है आंसर? क्या दिया आंसर? हाँ, बी दिया है? डी दिया है? हाँ, आंसर अलग आएगा ना उसका। बी आएगा। आप लोग क्या जबरदस्ती आंसर ले आए? क्या दिया है क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ मीथेन इवॉल्व बाय ट्रीटमेंट ऑफ 16.6 ग्राम ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कितना आया मोलर मास इसका? 116। 166। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो गए? 16.6 डिवाइडेड बाय 166, तो कितना मोल? 0.1 मोल। हाँ। तो ये जब वाटर से रिएक्शन करेगा, H2O, तो वाटर से रिएक्शन करके कैसे रिएक्शन करता है पता ही है आपको? H प्लस खींच लेगा एंड विल हैव मीथेन गैस, MgOH and I। ठीक है, ऐसे आएगा। तो एक मोल होता तो एक मोल मीथेन निकलता। 0.1 मोल है तो कितना मीथेन निकलेगा? 0.1 मोल। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे? 22.4 लीटर। सो एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 0.1 मोल का कितना होगा? 2.24 लीटर। ठीक है, सो आंसर विल बी, हाँ, बी, 2.24 लीटर। 115 बना सबसे। इस टाइप का भी शायद एक क्वेश्चन दिया है मैंने आज, ये नहीं है, अलग है, लेकिन इस टाइप का, इस कॉन्सेप्ट पे समझ में आया ये? 115 किस पे डिपेंड करता है? डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, है ना, मैकेनिज्म जो डिस्कस किया था हमने, करेक्ट। हाँ। हाँ, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। और कोई बुक बनाया है किसी ने, कोई क्वेश्चन हो? हाँ। 219। 119। एक सेकेंड। 119। नहीं, 119 अभी नहीं बनेगा। ऐसे बता देता हूँ, रेड फॉस्फोरस प्लस HI जो होता है, वो हमारे, बी लूजेज ऑप्टिकली बिकॉज, वो हमारा जो OH है, अल्कोहल, उसको भी उड़ाकर H ले आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी वो अल्किन बना देता है। ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा 119 में? CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो रिएजेंट हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। ऐसे मैं जेई में पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये अल्कोहल फिनॉल में रिएजेंट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है। नीट में ज्यादा इधर उधर से पढ़ने का मतलब बनता नहीं है। 145 बना क्या? 145। 145। ये IIT जेई का क्वेश्चन है, वहीं से बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव मीथेन ऑन रिएक्शन विद वाटर? इसमें क्या है, ये IIT जेई का क्वेश्चन है। Al4C3, तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम किसमें है? 3+, और C इज इन 4-, तो उसी को क्रॉस करके ये बनाया हुआ है, Al4C3। तो यहाँ पे कौन से आयन है? 4 Al3+ आयन हो जाएंगे, और 3C4- आयन है। तो जब आप इसको किस में डिसॉल्व करोगे? वाटर में, तो क्या होगा? AlOH, AlOH होल थ्राइस एंड प्लस, बाकी बैलेंस करके लेंगे जो भी है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। हाँ, इसको अच्छे से लिख लेना, अपने नोट्स में भी लिख लेना, ये एक बार IIT जेई में आया हुआ है। बाकी कैल्शियम कार्बाइड भी आएगा, कैल्शियम कार्बाइड अपन
अल्काइन के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। सो कैल्शियम CaC2 इज लाइक दिस, Ca2+ है, और C ट्रिपल बॉन्ड C है, इस पे माइनस और इस पे भी माइनस। तो जब इसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन गैस, है ना? ऐसे रिलीज हो जाएगा। ये तो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी सिलिकॉन कार्बाइड का तो कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको पानी में कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, इसको कुछ नहीं होगा पानी में डालने पे। इस तरीके से नेटवर्क सॉलिड डायमंड की तरह, तो इसका पानी में कुछ नहीं होगा। B4C, इसका भी कुछ अलग ही स्ट्रक्चर होगा, या आयनिक नहीं होगा। बोरॉन 3+ में रहता है। कौन कौन? ये वाला होगा ना आंसर। इसमें क्या निकल रहा है? CH4 बोला है ना, इसमें तो इथाइन गैस निकल रहा है ना। सिलिकॉन कार्बाइड को पानी कुछ नहीं होगा। B4C, पता नहीं क्या B4C, वो अलग ही है कोई कार्बाइड। ठीक है, वो कार्बन के अंदर बोरॉन बैठा हुआ है, वैसा स्ट्रक्चर होगा। वो ऐसा कोई पर्टिकुलर कंपाउंड आता नहीं है कहीं। ठीक है, ये Al4C3 याद रखना, ये आ सकता है आपको। ठीक है, बस बाकी ठीक है। आप इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स में जाओगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिएक्शन मैकेनिज्म 4th चैप्टर पे जाओ, उसमें भी कुछ और क्वेश्चन है, आप वहां से ही बना सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या क्या? आप ये कर सकते हो ना, नीट से एंगेज कर सकते हो। वहां पे आपको अल्किन के क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड। और ये MS ऑन कर सकते हो नीट वाला, या मैंने जो फॉरवर्ड किया है बुक, उसका कर सकते हो, वो एक ही क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, अल्केन बहुत हो गया इतना। अल्कीन से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। यही क्वेश्चन आपको MS जॉन में ही मिलेंगे। कहाँ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिला होगा कहीं? किसमें? कौन सा? अच्छा, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस फ्री रेडिकल ही होगा। अच्छा, क्या होता है? अम, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है। क्या लिखा है? फ्री रेडिकल एलिमिने हाँ, एलिमिनेशन भी हो रहा है। हाँ, एलिमिनेशन ही बोलोगे, HH निकल गया और उसने बॉन्ड बना लिया, और क्या। ठीक है, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ है? ABCD ऐसे करके दिए हुए हैं ना। कौन सा D? हाँ, D में जाओ, D में फिर। हाँ, यस, डी डी वाला जो है फ्री रेडिकल एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सो उसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 1 से लेके ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस ये सब उसी के हैं। फिर वुड से रिएक्शन के हैं कुछ क्वेश्चन, फिर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के हैं। ठीक है, सो ये भी आप बना सकते हो। तो ये भी आप सॉल्व कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा D में? अब देख लो, आप समझ में आएगा आपको। जो जो सिलेबस में वो कर लो, जो बाहर का है वो छोड़ देना। क्या होगा फर्स्ट का आंसर? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इन बिटवीन? ट्रायंगुलर प्लेनर ना। क्या होता है ट्रायंगुलर? मिला ना सबको? D। सो क्या होगा पहले वाले का आंसर? ट्रायंगुलर प्लेनर। फ्री रेडिकल का ट्रायंगुलर प्लेनर होता है ना स्ट्रक्चर। क्या हुआ? पता है ना आपको? आज टेस्ट है, रिवाइज किया है ना सबने? सेकंड सेकंड का क्या आंसर होगा?
फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल में वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं रहता ना। हाँ, तो वो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा तो sp2 हो जाएगा ना, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो था आप लोगों को। हाँ। हाँ, सेकेंड इज ऑल्सो सिंपल। हाँ। हाँ ठीक है। बस एनबीएस वाला छोड़ देना, एनबीएस ये अल्कीन में आएगा। बाकी आप बना सकते हो क्वेश्चन। बस सिक्स इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सिक्स आईआईटी जेई का पीवाई क्यू है। आईआईटी जेई का सब्जेक्टिव में आया था ये क्वेश्चन। अल्कीन वाले छोड़ दो आप, अल्कीन वाले। ठीक है, जो जो इसके हैं अल्केन वाले वो सब बना लो। मैं बोल दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर कौन कौन से बना सकते हो। 5। ठीक है, देता हूँ। 1 2 3 5 6 7 8 9, फिर 12 से लेके 21। 22 इज वुड फिटिंग, वो भी कर सकते हो। तो 24 से 29। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ ना? तो 29 क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस पे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस बाकी छोड़ दो। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, फिर लास्ट में इसके क्वेश्चन है 42 से लेके 46। अगेन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सब आप लिख के रखो, ठीक है, जैसे जैसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ। फिर बाद में रिवाइज करना होगा तो आपको पता नहीं लगेगा कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कब करने हैं। खैर बाद में तो आप सब पढ़ लोगे तो रैंडम भी कर सकते हो, सारे भी करके सकते हो, क्योंकि अभी आगे का पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ही बना लो आप। और इसके अलावा मैंने बोला आप लोगों को, आप नीट से एंगेज में देख लो। क्वेश्चंस मिलेंगे अल्केन के जो भी हैं। अल्कीन से तो बहुत सारे मिलने लगेंगे आपको। फिर जेई मेंस पीवाई क्यू, जेई मेंस पीवाई क्यू आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस ढूंढ के, अल्कीन के, अल्केन के। ठीक है, ये बनाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो जो अलग दिख रहा है वो सब मत करो, है ना। और फिर एमएस चौहान से कर सकते हो, किसी नीट वाला है तो उससे कर लो। ठीक है, जो मैंने भेजा है उसमें भी होंगे वही क्वेश्चंस। ठीक। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो प्रिपेयर करो आप लोग। हम्म। कौन सा 10th? इसी में? अच्छा, 10th वाला छोड़ दो। 10th तो मैंने बोला ही नहीं होगा, कहाँ है बोला 10th? 8 9 बोला ना। हाँ, वो कौन सा? हाँ हाँ, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का। नहीं नहीं उसका, ये भी तो बालाजी बूस्टर ही है। वो हाइड्रोकार्बन में बोल रहा हूँ। हाँ, उसके ऊपर एनसीईआरटी के दिए हैं, वो भी कर सकते हो आप, अल्केन वाले। 10th मैंने नहीं दिया है, ऐसे बता देता हूँ, लेकिन वो दिया नहीं है शायद मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर एंड कैनॉट फॉर्म कन्फर्मेशनल आइसोमर्स? सो कौन अपने रिंग को ऊपर नीचे नहीं कर सकता? साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसका रिंग बहुत छोटा है। ठीक है, जैसे जैसे रिंग बढ़ता है वो ऊपर नीचे करके अपने स्ट्रेन को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये चेयर फॉर्म होता है, तो इसमें स्ट्रेन पूरा हट जाता है। ये सब सिलेबस में नहीं है, जेई में तो सब मैं कराता हूँ बहुत डिटेल में। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन जो है अपने रिंग को ऊपर नीचे करके स्ट्रेन रिलीज नहीं कर सकता। चार ब्यूटेन से क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे करने लगता है। ये आपको MS जॉन का जो थ्री वाला बुक है उसमें स्ट्रक्चर्स ही बनाए हुए हैं, ब्यूटेन के, पेंटेन के। और साइक्लोहेक्सेन तो खैर अपन पढ़ते ही हैं। ठीक है, लेकिन प्रोपेन में नहीं होता है कुछ।
ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। ठीक है, अच्छे से टेस्ट दो आप लोग। जितना आपने पढ़ा है उसी के अंदर से ही पेपर बनाया मैंने। ठीक है। हाँ, देखते हैं फिर मंडे को। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं यहीं पर हूँ। कौन सा? हाँ। हाँ, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के 5 5 क्वेश्चन डाले मैंने। ठीक है, 4 या 5। मैंने 25 दिए हैं। ठीक है। हाँ, पिछली बार कितने आए थे? 25 ही थे ना? हाँ, तो 25 में दे देता हूँ, बाकी जो सर को ज़्यादा डालना हो तो डाल सकते हैं, मैं 25 दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से।